पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में सियासी उठक पुटक के बीच में आपने देखा होगा कि युद्ध चल रहा था और ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है बल्कि विराम था। आज से फिर इस युद्ध की शुरुआत हो गई है और दोनों ही तरफ से बिगुल फूंक दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने कई फैसले लिए हैं। उन फैसलों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले रही थी, वहीं एक दूसरा संकल्प जो है वो तेजस्वी यादव भी ले रहे थे। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने आप को प्रमोट किया है और जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेटेड शैली में अपने आप को विधानसभा में रखा है, उसको लेकर के कई सारी बातें अब सामने आने लगी है कि आखिर उनके मन में है क्या। साफ तरीके से आपको बता दें तो बहुमत साबित करने में छक्के छूट गए एनडीए के। महागठबंधन इतना अधिक एकजुट नजर आया, जिसने साफ बता दिया कि तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है उससे काफी प्रभावित है महागठबंधन के साथी दल। राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते में भले ही अलग अलग हो गए हों, भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग हो गए हों, लेकिन आज भी नीतीश कुमार के फैसले और नीतीश कुमार के संकल्प से कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से महागठबंधन में ये बात लेकर के पूरी तरह से तैयारी चल रही थी कि नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा, तो अब 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अपने 17 महीने के कार्यकाल के बीच में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रोजगार को प्राथमिकता के साथ आगे रखा और अब वही उनका मेन मुद्दा बन गया है कि 17 साल में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो 17 महीने में करके उन्होंने दिखा दिया। हालांकि इसका श्रेय जो है वो नीतीश कुमार लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह हमारे समय का एजेंडा था, लेकिन जो बातें सामने आई 10 लाख नौकरी का उन्होंने जो वादा किया था उसमें बहुत हद तक वो सफल होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब तेजस्वी यादव ने यात्रा भी निकाल दी है और इन सारी बातों के साथ वो आगे बिहार की जनता पर फोकस भी है। कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है कि नीतीश कुमार के इस तरह से साथ बीच में ही छोड़ देने से सिंपैथी वोट तो निश्चित रूप से एमओआई समीकरण का तेजस्वी की तरफ चला गया है। इसके क्या फायदे हैं, क्या घाटा है, ये तो अच्छी तरह से आप भी समझ रहे हैं और भाजपा भी समझ रही है, लेकिन नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी भरपाई कैसे करेंगे। आपको बता दें कि बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से यादवों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रम किए थे। यादव समाज ओबीसी में सबसे बड़ा है, उसकी संख्या सबसे बड़ी है, 14% ओबीसी हैं। आपको याद होगा कि हमारे साथ बातचीत के दौरान कई यादव समाज के नेताओं ने इस बात को रखा था और उन्होंने कहा था कि हम लालू प्रसाद के एमओआई समीकरण को ध्वस्त तो नहीं कर पाए रहे हैं, अभी वक्त आने पर उसका भी हम इलाज करेंगे, लेकिन वर्तमान में हमें उसका कम से कम 50% चाहिए। लेकिन अगर हमें 4 से 5% भी मिलता है तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे लिए जीत की गारंटी हो जाएगी। एक तरफ जहां मोदी गारंटी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बिहार में एक बार फिर से ऐसा पेच फंसाया है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब घातक होते जा रहे हैं मोदी के रास्ते में। नीतीश कुमार को साथ लाना भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग भले हो सकती है, लेकिन इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का सामने आना और मजबूती के साथ खड़ा होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव हार मानने वालों में से नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने संकल्प लिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। जो परिस्थितियां बनी है उसमें अभी भी जदयू और भाजपा के भीतर जो हंगामा चल रहा था, जो विद्रोह था, वो शांत नहीं हुआ है। गोपाल मंडल को आपने देखा होगा। इसके अलावा अभी कई ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले को कैसे निपटती है भारतीय जनता पार्टी, गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। नीतीश कुमार ने तो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे एक्शन में लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। सभी बातें तो खुलकर सामने आ गई, लेकिन बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग क्या है ये अभी भी परत दर परत खुलना बाकी है। हमारी नजर बनी हुई है क्या हुआ है दिल्ली में फैसला और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को संट करके आगे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव से लड़ाई लड़ेगी,
ये बातें देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।